हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये रिज़ल्ट गड़बड़ है और इसमें सुधार होना ही पड़ेगा। ज़्यादा गड़बड़ कितना देर तक चलेगा। साथ ही जो कट ऑफ मैंने बताया था वहाँ भी बात आएगी, आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मंशा सही है कि बहाली करना है तो कट ऑफ को वहाँ तक खींच के ले ही जाना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग में काफ़ी विवाद चल रही है और इस विवाद के कारण शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने दोनों ने ही मिल करके जो है ये चीज़ जारी किए हैं। आप देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगा बल्कि उसके बदले में मेधा सूची जारी होगा। विभाग का निर्देश मिल जाएगा और प्राइमरी से उच्च माध्यमिक तक में वेटिंग लिस्ट नहीं निकल कर मेधा सूची तैयार होगी। पहले वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ये मेधा सूची निकलेगा। अब फिर से रिजल्ट तैयार होगा, दोबारा रिजल्ट निकल रही है। आप देख सकते हैं दोबारा रिजल्ट निकल रही है और अब जो है वेटिंग लिस्ट नहीं बल्कि वहाँ पर क्या आएगा, मेधा सूची। सबसे बड़ी बात है कि ये मेधा सूची क्या होती है। मेधा सूची में सीट जितना होता है ना, उसका तिगुना या 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। अब मान लीजिए कि 3 गुना है तो सीट है अगर 10 तो विद्यार्थी आएंगे 30। अब कहेंगे सर 30 में 30 किस लिए आएंगे? इसलिए आएंगे कि इसमें से निश्चित रूप से बहुत सारे लोग उच्च माध्यमिक माध्यमिक इस सब में शामिल हो गए रहेंगे, तो सीटें तो यहाँ पर कोई आएगा ही नहीं वेरिफिकेशन कराने के लिए। और जिस तरह से ये रिजल्ट जारी हुआ है इसके साथ साथ और भी बात है, सीटेट में आधा आधी विद्यार्थी फेल हैं। जितना भी रिजल्ट है आपका पीआरटी का, उसमें बहुत सारे सीटेट में फेल हैं आपको, तो वो या तो काउंसलिंग में नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं तो हट रहे हैं। कितना का डॉक्यूमेंट ही जाली है वो इसीलिए हट रहे हैं, कितना किसी अन्य कारणों से छट रहे हैं, कितना आ ही नहीं रहे हैं वेरिफिकेशन में। इस तरह से तो सीट खाली रह जाएगी। तो जो जेन्युइन विद्यार्थी है उसका रिजल्ट नहीं आया, वो वंचित रह जाएंगे। अब एकदम पक्का हो गया है आपको कि वेटिंग लिस्ट नहीं बल्कि क्या होगा, मेधा सूची। मेधा सूची में तिगुना चौगुना जो भी होता है, कम से कम तिगुना तो जरूर आता है। जितना सीट रहता है उसका तिगुना विद्यार्थी आता है आपको इसमें। अब वो तिगुना विद्यार्थी का रिजल्ट आएगा और तिगुना को सबको बुलाया जाएगा। जो उपस्थित रहेंगे उसे मेरिट में मान करके उसको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। अब जैसे बुलाया मुकेश कुमार, तो मुकेश कुमार का नाम 3 बार लिया जाएगा। मुकेश कुमार पिता का नाम, फिर मुकेश कुमार उनके पिता का नाम, फिर मुकेश कुमार उनके पिता का नाम। इस 3 बार में यदि वो उपस्थित हैं तो वहाँ जाइए, अपना सब चीज़ दीजिए, आपका हो गया काउंसलिंग। अगर आप नहीं बोला तो मुकेश कुमार से जो नीचे होगा उसका नाम लिया जाएगा, 3 बार बुलाया जाएगा। ये पहले इसी तरह से बहाली होती थी। ढेर सारे टीचर हैं जिनकी बहाली इसी प्रकार से हुई है। और मैं आपको बता दूं कि मैं ही हूं जैसे, तो मेरा ही हो गया है। आपको उच्च माध्यमिक में भी हो गया है मैथ में और माध्यमिक में भी हो गया है मैथ में। तो इस तरह से मैं तो कहीं एक ही जगह जाऊँगा ना, तो ये सीट खाली होगी। और खुशी की बात मैं आपको बता दूँ, मेरी मैडम का भी हो गया है। तो इस तरह से आप सभी देख सकते हैं ये जो बातें हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखिए, गौर से देखिए। निश्चित रूप से क्या हो गया है, आपको मेधा सूची जारी होगी और कम अंक वाले का भी नंबर आने वाला है। घबराइए मत, दुर्गा पूजा ठीक से देखिए, मेला घूमिए, टेंशन मत लीजिए। जिनका नहीं हुआ है, जिनका हुआ है वो तैयार होकर अपना वेरिफिकेशन करवाइए। मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए जो आधार से जुड़ा हो, वहाँ OTP आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जिनका नहीं भी हुआ है बेचारे घबराइए मत, इसीलिए नहीं घबराइए कि आपका भी होगा। वेट करिए, 2 तारीख के बाद हो सकता है मेधा सूची जारी हो जाए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेला घूमिए। धन्यवाद।